चाहे गुड़गांव में लड़ रहे हैं, तो ये पूरी व्यवस्था उनके ऊपर जो है क्या करती है, दमन कर रही है, उनके बरगला रही है, उनके हक अधिकारों को छीनने की बात कर रही है। तो राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल को न्यूज़ ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने फिर से एक ब्लॉग लेकर के आ गया और ब्लॉग में दिखा रहा हूँ मैं आपको जो वो है सिडकुल की वीडियो, हरिद्वार सिडकुल की, जो जॉब करने वाले हैं मिन्ना कंपनी में और जो महिंद्रा कंपनी के वेंडर कंपनी है, महिंद्रा कंपनी के लिए हॉर्न वगैरह बनाती है, सामान बनाती है। तो दोस्तों आज जो कंपनी को जो न्यूनतम वेतन लागू हुआ है उसका ना मिल पाने की वजह से तो सारे वर्करों ने आज गेट पर धरना दिया और उसके बाद श्रम विभाग में पहुंचे और जो उनके साथ ही हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पंकज कुमार जी आदि लोग पहुंचे, जो इनके साथ हमेशा दिन रात जुटे रहते हैं और इनके साथ लगे रहते हैं। तो मैं इनका दिल से आभार प्रकट करता हूं यूनियन लीडर्स का, जो हमेशा इनके साथ, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, सबके साथ तत्पर तैयार खड़े रहते हैं दिन रात। इसलिए इनका भी साथ दीजिए पूरा और हम इनके साथ, ये हमारे साथ, तो मानेगी सारी बात। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, पूरा देखिए वीडियो ब्लॉग को अंत तक। और मुझे नई कानूनों को पालन कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो जो है इन कंपनी मालिकों के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि पूरी व्यवस्था, जो व्यवस्था के मतलब व्यवस्था के जो अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सारे के सारे मजदूरों मेहनतकशों के खिलाफ हैं। हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं कि मजदूर जब आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे हरिद्वार में लड़ रहे हैं, चाहे रुद्रपुर में लड़ रहे हैं, चाहे फरीदाबाद में लड़ रहे हैं, चाहे गुड़गांव में लड़ रहे हैं, तो ये पूरी व्यवस्था उनके ऊपर जो है क्या करती है, दमन कर रही है, उनके बरगला रही है, उनके हक अधिकारों को छीनने की बात कर रही है। तो हम लोग का ये बात इसलिए बार ये कह रहे हैं कि व्यवस्था हमारी नहीं है। अगर मजदूरों को अपने अधिकारों को हासिल करना है, मजदूरों को अपने अधिकारों को पाना है, तो खुद सड़कों पे आना होगा। मजदूर जब आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी कांग्रेसी, भाजपाई, चाहे सपाई बसपाई के नेता यहाँ पे नहीं आ रहे। जब वोट लेना था भाजपा सरकार को, ये धामी सरकार को, बेशर्मी सरकार को, तो 0 अप्रैल में लागू करके मजदूरों से वोट लिया। और आज ये मजदूर न्यूनतम वेतन बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, तो नॉन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और हमें जो है बरगलाने की बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की तनख्वाहें जो है, आप लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, तनख्वाहें जो है बढ़ी हुई है, लेकिन उसके हिसाब से जो है आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जो है ये पूरे देश की हकीकत है साथियों। मजदूरों को सबसे ज्यादा ठेके में काम पे रखा जाता है। यहाँ उत्तराखंड में स्टैंडिंग ऑर्डर है कि 80% मजदूरों को काम पे जो है स्थायी रखा जाएगा, लेकिन मिंडा के मजदूर यहाँ पे आए हैं, एक भी मजदूर यहाँ परमानेंट नहीं है। लेकिन ठेकेदार यहाँ पर चक्कर लगा रहे थे। जब ठेकेदार से मैंने कुछ बात सवाल किया तो बोला हमारा तो इंजीनियरिंग लाइन है, हम तो लागू नहीं करते हैं। मैंने पूछा कि परमानेंट है, तो बोलती बंद होगी। डबल ओवर टाइम देते हो, तो बोलती बंद हो गई। मजदूरों को जो है क्या छुट्टियां मिलती है, तो उस पर उसका कोई जवाब नहीं था। तो साथियों जब तक मैं यहाँ पे खड़ा रहा, देखता रहा, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब चीजों को देखता रहा कि क्या है असल में, रुक क्या है। कोई कह रहा था लेबर कोर्ट चले जाते हैं, कोई कह रहा है कि जो है अब चलो यार हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम यहाँ पे आए हैं, तो हम जो है सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। हम वो बढ़ाने की बात तो करेंगे, लेकिन जो हमारे अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो फैक्ट्री में लागू नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे मुद्दे हैं। ये श्रम कानून को पालन नहीं कर रहे हैं। ये फैक्ट्री मालिक का मैनेजमेंट पालन नहीं कर रहा है। जो HR मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर आपके सर पे खड़े रहते हैं काम कराने के लिए, और कई बहनें कह रही थी कि गर्मियों में चक्कर खा के गिर जा रहे हैं। तो ये हकीकत है कि आज जो पूंजीपति मजदूरों का खून चूस रहे हैं, और यही पूंजीपति इन पार्टियों को चंदा देते हैं और चुनाव में लड़ रहे हैं। आज सरकार में बैठे हुए लोग और जो नेता मंत्री क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्या समाज में फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान फैला रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान हम लोग बटे रहेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर राज करेंगे। जय श्री राम का नारा तो लगवाया इन्होंने, लेकिन फैक्ट्रियों में जो है झंडे लगाकर, तिरंगा लगाकर हमारे मजदूरों को, मेहनतकशों को लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत मजा आया होगा अयोध्या में राम मंदिर बना होगा तो, लेकिन मजदूरों के एक अधिकार छीने उनके नाम पर। मजदूरों के एक अधिकार धर्म के नाम पे छीनेंगे, हिंदू मुसलमान को भेद बनाकर छीनेंगे, हिंदू मुसलमान बांट करके हमारे अधिकार को छीनेंगे। ये सरकारें काम कर रही है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मजदूर साथियों का कोई धर्म जाति नहीं होता है, वो मजदूर होते हैं। वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों। जब अशफाकुल्लाह खां आजादी का तो उनकी लड़ाई में लड़ रहे थे, जो है मुंह देख के नहीं लड़ रहे थे कि मैं मुसलमानों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ।
अगर भगत सिंह जो लड़ रहे थे तो सिर्फ जो सिखों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सबके लिए लड़ रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो सबके लिए लड़ रहे थे, वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं लड़ रहे थे। लेकिन सरकार आज क्या कर रही है? आज जो है मेरी बात बुरी लग सकती है, कोई जो है मोदी भक्त होगा, कोई भाजपा भक्त होगा, कोई आरएसएस बजरंग दल वाला होगा, बुरी लग सकती है। लेकिन हकीकत है कि आज जो भगत सिंह के रास्ते पर जो है चलने के लिए जब तक हम लोग तैयार नहीं होंगे, जब तक हम उनको जो है जो धर्म जाति से ऊपर उठ करके उनको सपनों को साकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक जो हमारे अधिकारों को जो है ये पूंजीपति और जो है फैक्ट्री मालिक और सरकारें नहीं देगी। भगत सिंह ये बात कहते थे कि अगर हम जाति और धर्म में बटे रहेंगे तो अंग्रेज तो राज कर ही रहे हैं, ये आने वाले काले अंग्रेज राज करेंगे। वो हकीकत है साथियों, उनको जो है उसी समय पता लग गया था, उस बात के लिए उसी समय आगाह कर दिया था। आज सिडकुल के अंदर अलग अलग फैक्ट्री में मूवमेंट चल रहे हैं। 7 तारीख से लेके अब तक जो है आप लोग जो है यहाँ देखिए, 7 तारीख को कैंपस के मजदूर आए, हजारों मजदूर आए। 8 तारीख को रिलैक्स और आई को और जो है आईएमसी के मजदूर हजारों मजदूर आकर के घेर लिया था यहाँ पर, और जो है लिखित जो है यहाँ पर मैनेजमेंट को लिखित दे के जाना पड़ा। लेकिन मजदूरों को जो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आकर के उनके ठेकेदार और तमाम लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं, गुपचुप बातें करते हैं और मजदूरों को गुमराह करते हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब तक मैनेजमेंट नहीं आएगा तब तक हम, अगर रात हो जाए तब तक हम लोग डटे रहेंगे। क्या डटे रहेंगे इसके लिए? जो मिंडा का जो टॉप मैनेजमेंट है वो यहाँ पे आएगी, चाहे 4 मैनेजर आए, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर आए, यहाँ पे बात करे कि मजदूरों के जो वाजिब जो मांगे हैं उसको जो है दे, उसको लिखित दे। हम लोग ये कह रहे हैं और इसके लिए हमें फौलादी एक तो बनानी होगी, डरना नहीं होगा साथियों। इसलिए ये जो है कल हम काम पे जाएं और डर जाएं। अभिषेक आज हम जो है ये हमारे मन में चल रहा होगा कि नौकरी चली जाएगी। साथियों मैं बता दूं कि मजदूरों के अधिकारों को लड़ाई लड़ने वाले मजदूर संगठन के नेताओं पे जो है फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं, उन पे जो है गोलियां चली है, वो शहादतें दी हुए हैं। 8 घंटे की लड़ाई हो, चाहे बोनस हो, चाहे फंड हो, चाहे पीएफ हो, चाहे मजदूरों के जो है और अधिकारों की जो है लड़ाई हो। जब हम बात करते हैं कि मई दिवस का इतिहास की बात करते हैं, मजदूर दिवस के इतिहास की बात करते हैं, तो हम तो एक तरह से जो है पहले जो उन्होंने आवाज दो